दोस्तों, दिल्ली शहर जो भारत की राजधानी है, यह शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा है। दोस्तों, कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है। पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छुपे हुए हैं कई राज। इस राज को जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का राज जानने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आज की यह कहानी संजय और उसकी वाइफ मीरा के साथ घटित हुई घटना पर आधारित है। यह दोनों महरौली के एक 1 BHK फ्लैट में रहते थे, जहां शिफ्ट हुए उन्हें 3 महीने हुए थे। संजय और मीरा दोनों ही एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। जिंदगी का हर लम्हा साथ बिताते थे, चाहे वो काम हो या घूमना। ये अपनी लाइफ से बहुत खुश थे, लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने आप ऑफिस जाने के लिए जब वे उठते थे तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती थी। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करने से एक ही नतीजा निकलता था कि उन दोनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने यह बात किसी को भी नहीं बताई। उन्हें डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे। और शाम करीबन 5 बजे ये दोनों काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था। वह चीज़ों से छेड़खानी करता, पर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनके इलाके में बाई मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उन लोगों को उस बाई और उनके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद हो गई। जब संजय और मीरा घर लौटे तो उन्होंने देखा रात बहुत हो चुकी थी और बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। उन्होंने सोचा वह पड़ोस में काम करने गई होगी बच्चे को यहाँ छोड़कर। पर संजय की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ छोड़कर दूसरे के घर में काम करने चली गई, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों ने 1 घंटा इंतज़ार किया। फिर वह पड़ोस में गए बाई का पता लगाने, और पड़ोस में वर्मा जी की बात सुनकर वह शॉक हो गई, क्योंकि वह आज आई ही नहीं। फिर दोनों घर गए तो देखा वह बच्चा भी वहाँ नहीं था। पर अचानक बच्चा आखिर कहाँ चला गया? फिर उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में भी जाना था। फिर रात को संजय लेट नाइट शूट करके आया और उसने देखा पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट भी ऑन पड़ी थी। उसने बाथरूम का गेट खोला तो देखा पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था। वह डर गया। फिर डर के मारे मेन गेट की तरफ भागा। तभी उस बच्चे की आवाज़ आई और उसने बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे से मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कई राज छुपा रखे हो। वह डर के मारे बाहर निकल गया। संजय डरता हुआ वापस घर के अंदर गया, क्योंकि उसकी वाइफ घर के अंदर ही थी। रात के 12 बज रहे थे। उन्हें किसी भी तरह यह रात काटनी थी। सुबह तक वो बहुत खौफ में थे, आखिर ये क्या हो रहा है। सुबह होते ही संजय ने मकान मालिक को फ़ोन लगाया। फिर मकान मालिक ने सारी बात बताई। मकान मालिक ने उसे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ होने के कारण पहले उसने अपनी बीवी बच्चों को मारा, फिर खुद फांसी लगाकर मर गया। यह सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, वहाँ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। वो बहुत डरे हुए थे। जैसे तैसे वो एक दिन और वहाँ रुके। शाम को काम वाली बाई जब घर आई तो उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा नहीं आया। फिर वह बाई पहले तो 1 मिनट तक चुप रही, फिर बोली, साहब मेरा तो कोई बेटा नहीं है। बाई की यह बात सुनकर संजय और मीरा दोनों ही हैरान रह गए। संजय ने एक बार फिर से बाई को पूछा कि तुम्हारा सच में कोई बेटा नहीं है? काम वाली बाई ने कहा, नहीं साहब मेरा कोई बेटा नहीं है। यह बात सुनते ही मीरा तुरंत बेहोश हो गई। अब वे समझ गए थे कि फ्लैट में जो बच्चा था वह कोई आत्मा था। फिर दोनों अगले ही दिन फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह रहने चले गए। दोस्तों, यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।